आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। हम डिफाइन करते हैं जी कि अगर एक मीडियम से एक रे ऑफ लाइट आए, लेट्स सपोज मीडियम से मेरी क्या मुराद है, पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर लूं। फॉर एग्जांपल एक मीडियम हवा हो सकता है, यानी एयर जिसकी हम बात करते हैं, ये एयर है, ठीक है, और ये शीशा है, ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, देन अगेन आपके पास एयर है। तो हम बात कर रहे थे जी, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से एक किसी दूसरे मीडियम के ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है एक सर्टेन एंगल के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसमें से पास करती है और पास करते वक्त अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब आम सादा लफ्जों में हम कहते हैं जी कि लाइट का पास कर जाना रिफ्लेक्शन है, सादा लफ्जों में। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब हम इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं जी, फर्ज करें ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि किसी सोर्स से आ रही है, जो कि बहुत सारी रेज है, लेकिन हम जस्ट एक वन रे की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, यानी एक परपेंडिकुलर, जस्ट कि मैं इसकी डायरेक्शन को स्टडी कर सकूं, या ये कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल चेंज करती है। फर्ज करें एक परपेंडिकुलर मैंने एक इमेजिनरी लाइन सपोज कर ली है, ये इसके साथ एंगल बना रही है आई, दिस एंगल इज आई विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि एयर मीडियम के अंदर बन रहा है। अब जब ये लाइट इसमें से पास करेगी तो एयर से ग्लास में एंटर होते वक्त ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है, यानी इस तरह से टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। चलिए यहाँ पे मैं एरो शो कर देता हूँ जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब एक्चुअली इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बिल्कुल, यानी रे को इस तरह से ट्रेवल करना चाहिए था, ठीक है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, रे को समवट इस तरह ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ये रे यहाँ से क्या हो रही है, बैंड हो रही है। अब यहाँ पे आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जस्ट टू सी कि जब ये ग्लास एयर में जाएगी तो क्या बिहेवियर होगा। जब ग्लास एयर में हमने देखा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, ठीक है, लाइक ऐसा बेंड करती है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो समवट इसको इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन क्या की, चेंज की। अब हम देखते हैं कि जब रे ऑफ लाइट, देखें, जब रे ऑफ लाइट एक सर्टन, यानी हमने सर्टन एंगल की बात की थी, तो यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास में बन रहा है, ये इतने एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास में बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास में है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अगेन एयर में बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें दो तीन चीजें कि जब ये एयर से ग्लास में आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, और जब ग्लास से एयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। या अगर आप देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में ज्यादा था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास में है वो कम है, यानी जब एयर से ग्लास में आती है। और इसी तरह जब ग्लास एयर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास में स्मॉलर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एयर में ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट बेंड क्यों कर रही है, ठीक है, बेंड क्यों कर रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड करती है और अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों बेंड करती है। इसकी इन सवालों के जवाब देने के लिए हम ये बात जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, यानी हवा में कितनी है, फास्टर होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में बात कर लें, इन एयर, ठीक है, मैं लिख देता हूं इन एयर, क्या होती है, फास्टर होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यहां पे मैं मेंशन करता हूं, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन डेंसर मीडियम स्लोअर होती है, इन डेंसर मीडियम, या ग्लास की बात कर ले, डेंसर मीडियम क्या होगी, स्लोअर होगी, मीडियम क्या होगी, स्लो, ठीक है, स्लोअर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये जो फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, एक तो ये है कि स्पीड के अंदर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अगर फर्ज करें एक रे ऑफ लाइट को जस्ट एज ए हम सपोज कर लेते हैं कि एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी की तरह हम शो कर लेते हैं इनको। आप फर्ज करें एक जो आपके पास, हमारे पास एक जो है वो गाड़ी है, ठीक है, जो कि एक सर्टन एंगल के ऊपर, यानी इसके ये टायर्स हैं, ठीक है, ये गाड़ी के टायर्स हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो गाड़ी है, लेट से ये गाड़ी, बल्कि हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, एक सर्टन एंगल की बात कर रहे थे हम, तो इसको सर्टन एंगल के ऊपर ही बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये गाड़ी है और ये इसके टायर हैं, ठीक है, और अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गाड़ी फर्ज करें एक सर्टन एंगल के ऊपर हम इंक्लाइन करा रहे हैं, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी ये रोड थी, यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा मडी रोड, ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट है, यानी यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा थी, कंक्रीट है जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये हमारे पास है मडी रोड, ठीक है, यहाँ से जो है वो मड स्टार्ट हो जाता है। बल्कि मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको एक बेहतर तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यूँ बात करेंगे कि चलें इस तरह से, ये हमारे पास एक रोड है,
ठीक है, जो कि मड है, ठीक है, यानी जिसको हम डेंसर मीडियम कह रहे हैं, जिसको हम डेंसर मीडियम के साथ ग्लास के साथ तशबीह दे रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो है कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं एक ट्रैक्टर या एक गाड़ी जो है वो ड्रॉ करता हूँ, जो कि एक सर्टन एंगल के ऊपर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ओके, हम इसको इंक्लिनेशन में ले रहे थे तो हम इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है। ये गाड़ी के टायर्स हैं, ठीक है, ये गाड़ी के टायर्स हैं। अब अगर आप देखें गाड़ी जब जब एक सर्टन एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होगी तो मड में, चूंकि मड में टायर की और ग्राउंड की फ्रिक्शन, ग्राउंड के दरमियान जो ग्रिप है वो ज्यादा नहीं रहती, जिसकी वजह से जब ये वाला टायर जो है मड के साथ पहले इन कांटेक्ट में जाएगा, और जो ये वाला टायर है गाड़ी का वो अभी तक कंक्रीट रोड के ऊपर। अब चूंकि जब गाड़ी इस एंड पे जो गाड़ी के अंदर स्पीड होगी, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी ये स्पीड इतनी ज्यादा स्पीड प्रोड्यूस नहीं करा सकेगा। हालांकि ये मूव कर रहा है लेकिन ग्राउंड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन कम होने की वजह से यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन ये जो टायर है अभी तक कंक्रीट के ऊपर मौजूद है, ये इसके अंदर ज्यादा स्पीड प्रोड्यूस करा रहा होगा, इसलिए इस तरफ बेंड कराएगा। और गाड़ी देखें, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है, टूवर्ड्स, यानी गाड़ी यहाँ से इस तरह आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो रे ऑफ लाइट थी आपकी वो क्या कर रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है जब वो एयर से ग्लास में आती है, कंक्रीट से मड में जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। अब लेट से नेक्स्ट जो आप बात करते हैं कि जब वो गाड़ी जाएगी फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है, फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब यहाँ पे फर्ज करें वो इस तरह आ रही है। अब आपकी गाड़ी जो है लेट सपोज एक सर्टन एंगल के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, फ्रॉम मड टू, यानी यही चीज, ठीक है, फ्रॉम, हम यहाँ पे शो कर देते हैं इस तरह से, फ्रॉम मड टू, मैं टायर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सर्टन एंगल के ऊपर ही हम बनाएंगे, फ्रॉम मड टू, अगेन किस में जा रही है, कंक्रीट रोड के ऊपर जा रही है, फ्रॉम मड टू कंक्रीट जा रही है। अब अगर आप देखें जब गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये वाला टायर जो है वो कंक्रीट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कंक्रीट के ऊपर आ जाएगा, और ये वाला टायर भी मड के ऊपर मौजूद होगा। यानी थोड़ा सा इसको मैं आगे फॉरवर्ड करूं तो आप देखेंगे ये वाला टायर यहाँ पे आ गया जो कि कंक्रीट के साथ इन टच है, और ये वाला टायर अभी भी मड में है। जो मड वाला टायर है वो इतनी ज्यादा स्पीड प्रोड्यूस नहीं करा सकेगा, चूंकि यहाँ पे जो है वो आपका फ्रिक्शन ग्राउंड और टायर के दरमियान कम है, इसलिए वो ज्यादा स्पीड प्रोड्यूस नहीं करा रहा। लेकिन ये वाला टायर जैसे ही कंक्रीट रोड के ऊपर आता है तो यहाँ से क्या करेगा, ये स्पीड ज्यादा प्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट तो मूव नहीं कर सकता, यहाँ इसके साथ इन कांटेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ से गाड़ी आपकी इस तरफ मूव कर जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गाड़ी मूव करिए। तो दिस इज द रीजन कि आप की जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, यानी जब एयर से ग्लास में जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, और जब ग्लास से एयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है।